Hello students, up to now we have learned pronoun and its kinds. And yesterday, in previous class, in part 2, we have learned personal pronoun and demonstrative pronoun and its differences. Today, we will learn distributive pronoun and reciprocal pronoun. So first of all, we will learn distributive pronoun. Distributive means to distribute and distinguish. अंतर करना. एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अंतर को दर्शाता है. Each, every, either, neither are called distributive pronoun when it comes before a verb to make persons or thing distinguish. So here, for example, each has a pen. Each has a pen. प्रत्येक के पास कलम है. इसका यूज हम सभी के अर्थों में करते हैं. जैसे हम देख रहे हैं, each has a pen, every has a pen. each और every दोनों का यूज सेम है. अंतर बस each का यूज जनरली ओल्ड इंग्लिश में दो व्यक्तियों में प्रत्येक को बताने के लिए किया जाता है और एवरी का यूज दो से अधिक के लिए. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में each और एवरी दोनों का ही यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रत्येक को बताने के लिए किया जाता है. इस तरह से कह सकते हैं कि each और एवरी जो है वह प्रत्येक के अर्थ में देता है. तीसरा, आइदर, इसका यूज दो में से किसी एक के लिए करते हैं. या तो यह होगा नहीं तो ये होगा. इसको ग्राफ में समझते हैं. बिटवीन टू पर्सन, एनीवन, दो में कोई एक को बताना हो तो आइदर का यूज करेंगे. और वही अगर दो में से किसी को भी नहीं बताना हो, मतलब दो में कोई भी नहीं, दो में कोई भी नहीं, दो में कोई भी नहीं, मतलब यह दो लोग हैं, यह और यह, या दो पर्सन है यह और यह, तो ना ही यह और नहीं यह, मतलब वह जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं होगा. तो ऐसे कंडीशन में हम नाइदर का यूज करते हैं. अगर यह और यह की बात है तो दोनों में से कोई नहीं, तो अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो उसके लिए नाइदर करते हैं. जैसा कि कोई नहीं के लिए हम नो वन, नोबडी, नन करते हैं. उसी तरह से दो में से कोई एक हो तो आइदर करते हैं और एक और मात्र केवल एक के लिए एनीवन, एनीबडी, वन का यूज करते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर्सन और थिंग के बीच के अंतर को बताता है. ईच, एवरी, आइदर और नाइदर जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसका यूज तभी करेंगे. फिर से एक बार, ईच और एवरी का यूज करेंगे प्रत्येक के अर्थों में, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच. आइदर का यूज करते हैं दो में से किसी एक के लिए. नाइदर का यूज करते हैं दोनों में से किसी के लिए नहीं. एक बात ध्यान देने वाली होती है, जो इसका यूज है, नाइदर का जब यूज करते हैं तो अगर यहाँ ऑफ जेनेटिव लेते हैं तो यहाँ नाइदर के बाद ऑफ लेते हैं, नाइदर के बाद ऑफ लेते हैं, ईच के बाद ऑफ लेते हैं, एवरी के बाद ऑफ लेते हैं और आइदर के बाद ऑफ लेते हैं. और इसके बाद हम यहां से या तो देम ले आएंगे, नहीं तो अस ले आएंगे, नहीं तो प्लूरल नाउन लाएंगे. क्या लाएंगे? प्लूरल नाउन लाएंगे. लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर होगा. इसके बाद जो वर्ब होगा
जो वर्ब होगा वह जो है वह सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा क्यों? क्योंकि अभी हमने जाना कि ये ईच हो, एवरी हो, आइदर हो या नाइदर हो, जब भी बताते हैं तो सिंगुलर को बताते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अभी हमने क्लियर किया, इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अन्योनाश्रय। अन्योनाश्रय, अन्योनाश्रय मतलब पारस्परिक। पारस्परिक, यह अन्योनाश्रय पारस्परिक रेसिप्रोकल रिलेशन को बताता है। यह रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट्स का बच्चों के बीच होता है, भाई बहन के बीच में होता है, लवर और बिलव के बीच होता है, और पति और पत्नी के बीच हो रहा है। बिटवीन स्पाउस, बिटवीन लवर एंड बिलव, बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, कजन्स। तो यह जो रिलेशन होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, पारस्परिक जो संबंध होते हैं, जब उनको बताने के लिए आता है, उस तरह के नाउन के बदले जब आता है वह जो प्रोनाउन, तो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। आखिर यह रेसिप्रोकल है कितने? तो इसमें बस दो ही आते हैं, पहला ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग बिटवीन टू करते हैं, मतलब दो के बीच, और दूसरा जो है वन अनदर। वन अनदर का यूज मोर देन टू, मतलब दो से अधिक लोगों के बीच करते हैं। दोनों की मीनिंग्स और सेंस सेम आते हैं, बट यह जो है बिटवीन टू और मोर देन टू, बस दो ही अंतर है, दो ही है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पहला ईच अदर और दूसरा वन अनदर। अगर ये सब्जेक्ट दो ही है, उसमें दो ही पर्सन है, दो ही लोग हैं, तो उसमें ईच अदर का यूज करते हैं, और अगर उसमें दो से अधिक है तो वन अनदर का यूज करेंगे। अंतर को क्लियर एक बार फिर से समझेंगे। दो लोग हैं तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक हैं तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, और दोनों ही अर्थों में, दोनों ही स्थिति में अर्थ क्या आएगा? एक दूसरे को, एक दूजे को, एक दूसरे के, एक दूजे के, एक दूसरे के लिए या एक दूजे के लिए। जैसा मतलब कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, नहीं आपको नहीं, मतलब सेंटेंस है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना, ज्यादा नहीं समझना है, यही रहिए, एक दूजे के लिए, एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे सेंटेंस में करते हैं वी हैव मेड फॉर ईच अदर। दो प्रेमी प्रेमिका अगर एक साथ हैं तो सपने जब बुनते हैं तो क्या समझाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। सेंटेंस बन गया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। मूवी का गीत भी हो जाता है, सॉन्ग्स भी हो जाता है, लेकिन अगर यह बनाना हो चुकी है, यहाँ वी जो है इसमें दो लोग हैं, तो यहाँ दो लोग हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया, ईच अदर का प्रयोग किया है। लेकिन अगर यही दो से अधिक लोग हो जाते, दो से अधिक लोग हो जाते, तो यहाँ ईच अदर के जगह वन अनदर का हमें यूज करना पड़ता। तो इस स्थिति में इसमें दो से अधिक लोग हो जाते, और तब आती कि हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जैसे ही अगर दो की बात करते हैं तो हमें यहाँ ईच अदर का प्रयोग करेंगे। दूसरी सेंटेंस देखते हैं, रोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, मतलब रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वही दो से अधिक की बात आती है तो वी शुड हेल्प वन अनदर, मतलब इसका अभिप्राय हुआ, इसका मीन्स हुआ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर यही हम ईच अदर के जगह वन अनदर के जगह ईच अदर का अगर यूज कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्रोनाउन भी होगा, यहाँ हम कोई भी कॉमन नाउन का प्लूरल अगर ले लेते हैं, बॉय शुड हेल्प वन अनदर, लड़कों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अगर कहते हैं बॉय शुड हेल्प ईच अदर, मतलब इसमें दो ही लड़के हैं और दोनों लड़कों के बीच यह कहा जा रहा है उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा
कि ईच अदर दो के बीच एक दूसरे के अर्थों में यूज होता है और वन अनदर दो से अधिक के बीच एक दूसरे के अर्थों में यूज होता है। थैंक यू।